ज्ञानियों, दृष्टि बदलते सृष्टि बदलती है। सृष्टि बदलने से कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन दृष्टि बदलने से फर्क जरूर पड़ता। वही बात यहां पर कही है, मिच्छति सुहदो दुखम सम्मति सुहदो सुहम। मिच्छति सुहदो दुखम सम्मति दुख दो सुहम। निक्कासेयी सहावेण वीर रागी समम हवे। दृष्टि का फेर कैसे होता है? सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव। समझना, दृष्टि जिनकी सम्यक है, सोचने समझने की सामर्थ्य जिनकी सीधी है, वो सम्यक दृष्टि। लेकिन जिनकी दृष्टि उल्टी है, खोटी है, मिथ्या है, वो मिथ्या दृष्टि। अपन इसको कह सकते हैं नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच, और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच वाले लोग। मिच्छति सुहदो दुखम। मिथ्या दृष्टि सुख में से भी दुख खोज लेता है। कैसे? सुख में से भी दुख खोज लेता है। आपने किसी को भोजन के लिए बुलाया, भाई साहब भोजन के लिए पधारो। भोजन में सब चीज बनी है, 56 भोग हैं। कितने भोग लगते हैं जी पंडित जी? 56 भोग लगते हैं देवताओं के लिए, और आजकल आदमी के लिए तो उससे ज्यादा लगते हैं। देवता भी सोचते होंगे कि अपन तो 56 के 56 पर ही रह गए और ये 156 पर पहुंच गए। आप देख लो शादी विवाह के जब काउंटर लगते हैं ना, तो इतने लगते हैं, ये डिब्बा वो अलग अलग गुमटियां बना देते हैं, और वो इसलिए होते हैं सिर्फ देखो। जब तक तुम यहां से इस छोर से उस छोर तक भटकोगे, उसमें आधा घंटा निकल जाएगा, और तब तक कोई धक्का देने वाला आ ही जाएगा, और तुम खुद शर्म के मारे कि भाई आधा घंटा तो हो गया, अब लोग क्या सोचेंगे। वो सच में देखने के लिए होता है और दिखाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता। लोगों ने तो इतना उपद्रव कर रखा है। तो मान लो आपने भोजन के लिए बुलाया और भोजन परोसा, सब रखा, और फिर भी सब होने के बाद भी, पेट भरने के बाद भी, उस सुख में से दुख कैसे निकालता है? कहता है बाकी तो सब ठीक था, लेकिन दांत खोलने वाली काड़ी नहीं थी। कुछ लोग तो इसलिए जेब में लेके चलते हैं। बताइए, सामने वाले ने आपको इतनी इज्जत से, आओ आदर से बुलाया, पूरा भोजन परोसा, सब कुछ खाने पीने के बाद तुम क्या बोलते हो? बाकी तो सब ठीक था, लेकिन टूथपिक, दांत साफ करने वाली काड़ी, इतनी छोटी चीज बोल करके तुमने उसका सब मटिया मेट कर दी। ध्यान रखना, कभी किसी के यहां भोजन करने जाओ तो कभी भोजन की आलोचना नहीं करना, और कितना भी पूछे बहुत प्रेम से बोलना कि बहुत अच्छा। अन्न का भी अपमान होता है और सामने वाले का भी अपमान होता है। अन्न का कण और साधु का क्षण है, ये कभी बर्बाद नहीं करना। लेकिन जिनकी आदत पड़ी है सुख में से दुख खोजने की, श्रीमती जी हैं घर में, पूरा काम करती हैं, ठीक से संभालती हैं, लेकिन वो सुख के में से भी हमें दुख खोजना है? तो तूने प्रेस तो किया है मेरे कपड़े पर, लेकिन ये देख, ये शर्ट की कॉलर कैसी हो गई। थोड़ा अब जब पूरा किया है, प्रेस अच्छा किया है, तो कॉलर कैसी हो गई, ये बोलने की जरूरत कहां बची है? अब थोड़ा धैर्य रख लो। लेकिन सुख में से दुख खोजने की आदत पड़ी। समाज में सम्मान हो गया, आगे बिठा भी लिया, लेकिन सुख में से दुख खोजना है तो आगे बिठा लिया तो क्या हुआ? माला पहना दी तो क्या हुआ?
हैं, लेकिन गुलदस्ता तो दिए ही नहीं। अब थोड़ा शांति रख लो भाई, हैं? और सब कुछ हुआ, लेकिन जब ये हार पहनाया जा रहा था तब का तो फोटो खिंचा ही नहीं। और एक बात है, केवल हम सम्मान पाते हैं सोई सुख नहीं होता है। सम्मान पाने का तो सुख होता ही है, लेकिन कभी कभी देखना, सम्मान नहीं कर पाते हैं, सम्मान ना मिले तो दुख होता ही है, लेकिन कभी सम्मान नहीं कर पाते हैं तो भी दुख होता है। होता है? बताओ जी वकील साहब, हम सम्मान ना कर पाए तो दुख होता है क्या? होता है। कैसे होता है? उसका ताजा उदाहरण है ना अभी का। उमड़पुरम में कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री आए और उनको एयरपोर्ट से स्वागत करना था, तो कोई यहां का छोटा मोटा नेता स्वागत लिस्ट में उसका नाम नहीं था। वो नाराज हो गया और अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गया। भाई क्या हुआ? हमको स्वागत लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया? हमें भी सम्मान करना था। जय हो, तुम्हें करना था तो किसी आदमी का कर लो, तकलीफ क्या है? सम्मान ही करना तो किसी का भी करो। नहीं, तकलीफ यही तो है कि वो मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री को माला पहनाते कि तो फोटो खींचता, और फिर जो मेरा रुतबा बनता वो किसी किसान को, पंडित जी को माला पहनाने से बनता नहीं है। लोग किस किस तरह से सोचते हैं। व्यक्ति माया से कहो कि मान से कहो कि कसाय से ऐसा ठगा हुआ है कि उसे सूझता नहीं है। उसे तो जिसमें उसकी मान की पुष्टि हो जाए उसी में उसे अच्छा लगता। स्वागत ही करना है तो किसी का भी कर लो भाई। कुर्ता पजामा वैसे ही किसी और ने भी पहन रखा है। नहीं नहीं नहीं, ना तो उसे कुर्ता पजामा के सम्मान करना है, ना उसे आदमी का सम्मान करना है, ना उसे ज्ञान का सम्मान करना है। उसे सम्मान करना है कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसके साथ फोटो खींचे तो मेरी भी कोई प्रतिष्ठा बने, और ना कर पाए तो ऐसे अच्छे सुखी थे जबरदस्ती दुखी हो गए। श्रीमान जी जा रहे हैं दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, और उनके लिए भोजन बना दिया, भोजन कर लो। लेकिन भोजन करते ही मुंह में डालते ही और नमक बहुत ज्यादा, और गुस्से गुस्से में खाना बनाना नहीं आता, इतने साल हो गए, हे भगवान, और थाली पटक के चल दिए। सुख था, इतनी चीजें थी, तुमने एक ही साग खाई और उसमें ही तुम उछल कूद करके भाग गए। दूसरी चीज भी तो चख लेते ना। नहीं, ये जो है अज्ञानी जीव सुख में से भी दुख उलझ लेता है, और ज्ञानी दुख में से भी सुख खोज लेता है। कभी किन्हीं शांत मुनिराज को देखना, अगर उनका नीरस भी होगा ना तो चौके में जाकर के, और जो चीज उनके लायक हो, शादी पानी और रोटी भी हो। एक संघ में माताजी थी, अरिका माताजी, वो केवल पानी और रोटी 48 घंटे में एक बार केवल पानी में रोटी गला करके, बस वो हो गया उनका 48 घंटे के लिए फ्री। तीसरे दिन अब भोजन होगा। संयमती जी। तब ज्ञानी तो जो है ना उसमें से खोज लेगा कि सब चीज में नमक है, घी है, दूध है, मीठा है, और मुझे कुछ लेना नहीं है, तो उसमें से वो रोटी पानी से भी, और कहेगा श्रावक को बहुत अच्छा हुआ आज, बहुत अच्छा, संतोष है, शांति। और सुख में दुख खोजने वाला सब कुछ खा पी करके ऐसे चौका बनता है, ऐसे आहार होता है। तुम्हारे यहां एप्पल का जूस तो था ही नहीं। वो कहता है कि अंगूर का था, संतरे का था, नारियल पानी था। नहीं नहीं, एप्पल का तो था ही नहीं। अरे भाई वो कोई दुकान है, चौका है कि कोई दुकान है, होटल है?
जो का मतलब होता है शुद्ध सात्विक भोजन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि वाली जगह, और भक्ति भाव पूर्वक अतिथि संविभाग करते हैं श्रावक श्राविकाएं गृहस्थी जन। असंतुष्ट को मनाने का तो कोई उपाय नहीं है। देखो आचार्य महाराज बताते थे कि उनने कभी जीवन में एक आध प्रसंग देखा होगा कि बोले हम एक बार एक ऐसी माता जी से मिले, वो हमारे संघ में कुछ महीनों रहे, उनसे आहार के बाद पूछो आहार कैसा हुआ, क्या बताएं आहार, दूध नहीं मिला क्या, नहीं दूध तो मिला, तो उसमें मीठा नहीं था, मीठा तो था लेकिन कम था। अभी दुखी होना, अब इसका उपाय क्या है। और बोले कि हमारे संग में एक ऐसे मुनि थे कि कभी अंतराय भी हो गया, कि उपवास भी हुआ, कि कैसे हैं महाराज, वो डूंगरपुर के कोई थे, सुमति सागर उनका नाम था, भिलोड़ा में शायद समाधि हुई थी, तो हाँ प्रतापगढ़ के थे। तो उनको कभी पूछो आहार कैसा हुआ, कि महाराज जी कैसे साधना चल रही है, कैसे हैं आप, तो आनंद है। क्या वो आत्मज्ञानी साधक थे, कैसे हैं, आनंद है। आहार भी नहीं हुआ तो भी कैसे हैं, आनंद है। अभी आनंद अंदर से ही तो आना है ना, भोजन में से थोड़ी आना। जब दृष्टि सम्यक हो गई कि भोजन में आनंद नहीं है, रूम में आनंद नहीं है, वस्तु में आनंद नहीं है, तो ये चीजें उपलब्ध ना हो तो भी आनंद है। मुनिराजों के पास कुछ नहीं है तो भी क्या है, और आपके पास सब कुछ है तो भी आनंद है नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो है। जितना जितना ज्ञान विकसित हुआ, जितनी भक्ति बढ़ी, उतना आनंद है। ऐसा तो आपने गुस्से गुस्से में थाली यूं सरका दी मान लीजिए। अब हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद आया एक भिखारी, एक गरीब व्यक्ति आया और कहता है कि माँ भूख लगी है, भोजन नहीं किया 2 दिन से। और श्रीमती जी ने भी क्या किया, गुस्से गुस्से में वो थाली दे दी कि ले भाई ले। उसका पहले ही माइंड अपसेट था कि भूखे चले गए, थाली ऐसे पटक गए, अरे भाई थोड़ी शांति रखते हैं, मैं दूसरी चीज बना देती। और जैसे ही भिखारी को दिया उसने भी खाया तो देखा नमक बहुत है। अब बताओ थाली फेंकेगा, थाली कौन फेंकता है, हाँ भरे हुए पेट वाला आदमी, अथवा जहां दूसरी जगह आशा हो अथवा पैसे फेंक के खरीद सकता हो, वो आदमी ज्यादा उपद्रव करता है। उसने थाली नहीं फेंकी, उसने सोचा कि एक गिलास मैंने साग में लगा के खाया और बहुत नमक कड़वा है, दूसरा गिलास उसने दाल में लगा के लिया, देखा तो दाल में तो बिल्कुल नमक ही नहीं था। उसने दाल साग को मिलाया आराम से, भोजन हो गया। यही तो जिंदगी है, एडजस्ट करना सीखो। दुख में भी सुख खोजा जा सकता है। लोग आते हैं बोले ये समस्या है, ज्ञानी तुमसे छोटों को तो देख लो, हैं? घर की तीसरी मंजिल बन जाए, अरे यही दुख है कि मेरी तीसरी मंजिल नहीं बन रही। उनको देख लो जिनकी एक ही मंजिल नहीं है, कच्चे मकान में रह रहे हैं, नई 4 व्हीलर आ ही नहीं रही, कितने दिन से मैं वो पुरानी गाड़ी से चल रहा हूं। अरे उनको देख लो जिनके पास गाड़ी नहीं है। कभी कभी हमको चिंतन में डूबना चाहिए ताकि विचारों से विकार निकल जाते हैं और एक तरह की संतुष्टि और सुख अंदर से पैदा होता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव सुख में भी दुख ढूंढता है और सम्यक दृष्टि जीव पॉजिटिव थिंकिंग वाला ज्ञानी दुख में भी सुख ढूंढ लेता है। आपने सुना गांधी जी के लिए किसी ने पत्र लिखा, बहुत सारी गालियां लिखी, बहुत सारी गालियां।
पत्र में पूरे 2 पन्ने में गालियां ही गालियां थी। उनने लिया, पत्र पढ़ा तो सही, जब समझ में आया कि सारी गालियां ही लिखी हैं, तो धीरे से उसमें लगी हुई अल्पिन, जो लगी हुई अल्पिन थी, सेफ्टी पिन थी, उसको निकाल करके रख लिया और दोनों कागज कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। किसी ने पूछा मामला क्या है? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इसमें जो काम की चीज थी मैंने बचा ली, जो काम का नहीं था वो फेंक दी। अब सारी गालियों पर ध्यान दो ना, तो रात को सो भी नहीं पाओगे। मेरे को ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा हुआ, नींद भी नहीं आएगी। और अगर बस अपना काम जिससे सद गया वो कर लो, तो मैं बात सुनता ही नहीं हूं, तो उनके लिए मैं बहरा हूं। और ये जो बाहर मिली थे ना, इसको तो समझ ही गए होगे हैं, बोले ये मेरी पत्नी है और इसकी शिकायत करती है, छोटी बहू की, बड़ी बहू की, छोटे बेटे की, बड़ी, और मैं किसी के मामले में कुछ बोलता नहीं हूं। और इसलिए मेरा घर बंधा हुआ है, इसलिए सब ठीक से चल रहा है। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं कि देख करके भी नहीं देखना पड़ती हैं, सुन करके भी नहीं सुनना पड़ती हैं, और बोल करके भी नहीं बोलना पड़ती। उसको समझ में आ गया कि मेरा न्याय तो हो गया, घर जाकर के मैं भी ऐसे ही करूंगा तो मेरे परिवार की कलह भी खत्म हो जाएगी। मतलब एक चिंतन धारा, एक विचार। तो ज्ञानी ज्ञान से निकाल लेता है सुख, अज्ञानी अज्ञान से निकालता है दुख। ऐसा स्वभाव है इनका, लेकिन बीतरागी संभाव वाला होता है। अपन भी संभाव वाले बीतरागी बने, ताकि परम सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध हों। जब तक समता की साधना ना होगी, समता के सागर में गोता ना लगाएंगे, तब तक परिपूर्ण सिद्ध शुद्ध दशा उपलब्ध होना असंभव है। इसलिए ज्ञानी प्रभु का, परमात्मा का स्मरण करते हुए आत्मसिद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। ऐसी मंगल मनीषा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।